बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय अदर व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद करता हूँ जी इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। ये मौसम देखें जी कितना प्यारा हो रहा है। हमारे लिए तो ये मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन किसानों के लिए ये मौसम प्यारा नहीं है, क्योंकि किसान भाई जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी तेज़ हवा चल रही है और उसके साथ बारिश, और ये फसलों के लिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये देखिए आंधी आ रही है, बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये इतने ज़्यादा बादल, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये बादल देखें, इनसे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। पहले भी फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। पहले कुछ तो बीमारियां बहुत ज़्यादा आई हैं, उसके बाद अब पिछले जो बारिश हुई है कुछ दिन पहले, उससे फसलें जो है ना वो गिरी हैं और लेट गई हुई हैं फसलें, और ज़मीनों में पानी खड़ा है। और अब अगर ये वाली बारिश हो जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि फसलें तो ऑलरेडी पक चुकी हैं, कुछ पक चुकी हैं, कुछ पक रही हैं। अगर उनकी कटाई जो है वो लेट भी हो जाती है और मुश्किल भी हो जाती है अगर पानी खड़ा हो जाए तो आप सब लोग दुआ करें। मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी कि जो फसलें ख़राब हुई हुई हैं, किसान भाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर किसान परेशान है ना तो यकीन करें पाकिस्तान भी परेशान है, क्योंकि तो पाकिस्तान की मईशत, अनाज, सब कुछ वो किसानों के सर पे ही चलता है ना, किसानों की वजह से ही तो चलता है। और अगर फसल ख़राब होगी तो खाएंगे कहाँ से? तो इसलिए किसान भाइयों के लिए दुआ करें, और ये जो इतना ज़्यादा बादल आए हुए हैं ना, इसके लिए ख़ास तौर पर दुआ करें कि अल्लाह ताला रहम करे। ये देखें जी व्यूअर्स, ये फसलों की सूरत हाल है। ये जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएंगे ना, ये इसी तरह की फसलें हो गई हैं। ये मैं अभी कहीं जा रहा था तो मैं रास्ते में रुका हूँ, मैं कहा आपको ज़रा मैं चेक कराऊँ। ये सारी फसलें आप देख रहे हैं, सारी फसलें लेट गई हैं, और ये फसलें लेट गई हैं ना, समझे ये ख़राब हैं। इनकी एवरेज जो है अनाज की, जो दाने की एवरेज है वो बहुत कम हो जाएगी अब। ये देखिए अभी इसमें पानी खड़ा है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारे खेत में इसी तरह पानी खड़ा है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ये पानी, क्योंकि अभी ये देखें ये पकने वाली है। ये देखें ये थोड़े दिनों तक पकेगी, और ये जो पानी है ये खुशक नहीं होगा। और अभी ऊपर देखें बादल नज़र आ रहा है, ये व्यू चेक करें आप, ये सारे बादल हैं। और अभी फ़िलहाल तो बारिश बहुत कम हुई है, अल्लाह ने अपना बड़ा करम किया है। हवा बहुत ज़्यादा चली है, आंधी बहुत तेज़ चली है, लेकिन बादल जो है ना वो हैं, लेकिन बारिश नहीं इतनी हुई, बारिश बहुत कम हुई है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला किसानों पे अपना रहम करे और ख़ास करम करे, क्योंकि अगर किसान परेशान होंगे ना तो ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं इस दफ़ा कि ये जो लोग देहातों में रहते हैं ना उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ना उनके लिए तो ये मौसम बहुत अच्छा है, वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यकीन करें जो देहातों में रहने वाले हैं ना लोग, किसान जो हैं ख़ास तौर पे, उनकी जान पे बनी हुई है सुबह से। मेरी अपनी ज़ाती तौर पे हमने फसल नहीं कोई भी लाई, ज़मीन है लेकिन हमने ठेके पे दी हुई है। लेकिन जिन लोगों ने लगाई, हम देहात के रहने वाले लोग हैं, हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो रहते हैं, सब ने फसलें लगाई हुई हैं, सब लोगों की हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं इस दफ़ा के, एक एक एकड़ पे तकरीबन 40-40 हज़ार रुपया ख़र्चा जो है वो ज़मींदार कर चुका है, और अभी इसका फसल का पता नहीं है। एवरेज इतनी कम निकल रही है, जो ज़मीन जो देती है ना फसल, अगर एवरेज उसकी एक एकड़ में 40 मन होती है तो इस दफ़ा यकीन करें 20 मन निकल रही है, आधी निकल रही है। उसकी वजह बीमारियाँ हैं, उसकी वजह ये जो बारिशें हो रही हैं बेमौसमी, ये अभी भी पता कोई नहीं, अभी भी कह रहे हैं कई जगह पे हमारे इर्द गिर्द पता चला है जी वो वहाँ पे ना ओले भी पड़े हैं। और अगर इस तरह फसल गिरी हो और उसके ऊपर ओले पड़ें तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल होगी। ये जो अनाज ऊपर लगा हुआ है, ये जो है ना ओले पड़ने से, तेज़ हवा चलने से नीचे गिरता है।
तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो किसानों पे बहुत ज़्यादा रहम करे। किसानों के सर पर ही जो है ये हमारे मुल्क की मईशत चलती है, और अगर अनाज नहीं होगा, गला नहीं होगा, तो बहुत बुरा हाल होगा। हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी हमें, आपको पता है कि अनाज की कितनी किल्लत रहती है, ख़ास तौर पर शहरों में रहने वाले जो लोग हैं। और अगर हमारी अपनी फसलों में अनाज नहीं होगा, बाहर से मंगाएंगे, तो वो तो फिर वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितना महंगा होगा। ये देख रहे हैं व्यूअर, ये सामने आपको जो ना नज़र आ रही होगी, ये इसमें फसल है, और ये पानी देखें खड़ा है, और फसल तैयार है। अब ये बताएं आप मुझे कि ये कैसे काटी जाएगी, कब इसमें से पानी निकलेगा, खुशक होगा, और इसकी कटाई होगी। ये तो गिर गई हुई है ना, जो इसके साथ वाले खेत हैं उन्होंने उन खेतों में भी जो है ना ऐसे ही पानी खड़ा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। ये जो लोग देहातों में रहते हैं, जो किसान है ना, इसको सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। ये मैं आपको ना सड़क की दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहे हैं परिंदे बैठे हुए हैं, ये खेत है, और ये सारा गिर चुका है, और इसमें से परिंदे जो है ना वो चुग रहे हैं। इसमें कीड़े मकोड़े हैं, मछलियाँ होंगी छोटी छोटी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये सारी फसल ख़राब हो गई है। ये इतने ज़्यादा परिंदे हैं, ये जितना इनके ऊपर बैठेंगे ना, पौधों के ऊपर, पौधे नीचे दबते जाएंगे पानी में। इस तरह बहुत ज़्यादा फसल है। मैंने ऐसे ही व्लॉग नहीं बनाया, मैंने देखा, मैं 2-3 दिन से जो है ना इधर जिधर भी आ जा रहा हूँ ना, रोड के साथ साथ, सड़कों के किनारे पे कितनी फसलें हैं, अपने गांव के साथ साथ जो मैंने फसलें देखी हैं, वो इसी तरह फसलें तबाह हुई हुई हैं। ये आपको नज़दीक से दिखाता हूँ यहाँ से, तो आपको अंदाज़ा, ये देखें, ये सारी फसल गिरी हुई है। ठीक है, और इसमें इतना पानी खड़ा है, ये पानी खुशक नहीं हो सकता इतनी जल्दी, ऊपर से और ज़्यादा बादल हुए हैं। ये फसल अब इधर ही तबाह होगी। और जब अगर ये सूख भी जाए ना, तो ये ज़मीन इतनी नरम होगी कि कोई मशीन जो है ना हार्वेस्टिंग के लिए इसके अंदर नहीं जा सकती, इसको कुटाई नहीं होती, वो इतना कीचड़। बस ये अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक रहम करे अपना हम सब पर, और हमें अपने अमाल की माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, और मौसम के जो हालात हैं ना, ये हमारे अमाल का नतीजा भी है। मुल्क के हालात ऐसे ही नहीं हैं, हमारे अमाल भी इसी तरह के हैं। हमारे मुल्क का मैशत जो है वो पहले ही ख़राब है, हालात इतने ख़राब हुए हुए हैं। और हमारी ज़ई ज़मीनें जो हैं, आप पहले तो देखते थे ना, शहरों के साथ साथ होता था जो है ना, कॉलोनियाँ नई नई बन रही हैं, आपने भी देखा होगा। अब देहातों के साथ भी ऐसे ही है, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, कस्बों के साथ ज़रई ज़मीन जो है उसको प्लाटों में तकसीम करके, और उसको ना तो वहाँ पे कोई रिहाइश बन रही है, ना कोई मकान बन रहे हैं, बस प्लाट बना के उनको वैसे ही छोड़ दिया, ना वो फसल के काबिल रहे हैं। और ज़रई ज़मीन है, ज़रई ज़मीन जो है वो बर्बाद हो रही है, और जो रही सही कसर है वो ये बेमौसमी बारिशें और ये मौसम के जो हालात हैं, वो ये जो है ना किसानों के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, किसानों पे अपना रहम करे। जिधर जिधर भी किसी ने फसलें लगाई हुई हैं, ज़िम्मेदार तो बेचारा पहले ही बहुत परेशान है। गवर्नमेंट कोई सपोर्ट किसी किस्म की ज़िम्मेदार को नहीं कर रही। इतने ज़्यादा अखराजात हैं ज़मीनों के, खर्चे इतने ज़्यादा आते हैं, और उसके बदले में जब अनाज आता है, तो जितनी देर तक ज़मींदार के पास अनाज रहता है ना, उतनी देर तक जो है ना, उसकी मंडी में कोई जो वैल्यू नहीं होती, कोई वक़्त नहीं होती। और जिस दिन ज़मीनों से, ज़मींदारों से अनाज ख़त्म हो जाता है, डीलरों के पास चला जाता है, तो उस दिन फिर उसके रेट अप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़मींदारों के साथ हमेशा से ऐसा ही होता है। बादल अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक अपना करम करे और रहम करे ज़मींदारों पर और हमारे मुल्क पर भी। क्योंकि अगर ज़मींदार मारा जाएगा, तो ज़ाहिर बात है मुल्क का भी बहुत बड़ा नुकसान इसमें होता है। सिर्फ ज़मींदार का ही नुकसान नहीं है, मुल्क का भी नुकसान है। अनाज जितना कम होगा, ज़ाहिर बात है उतना ज़्यादा महंगा होगा, बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो महंगा भी होगा। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम पे करम करे, हमारे मुल्क पे रहम करे।
और हुकूमत को भी कोई थोड़ी सी हदायत दे अल्लाह ताला कि वो किसानों की थोड़ी सी मदद करें। बस यही था हमारा आज का व्लॉग और आज का पैगाम भी हुकूमत के लिए और आप सब लोगों के लिए भी कि दुआ करें कि किसानों पे अल्लाह ताला रहम करे और इस मुल्क पे रहम करे। अपनी दुआओं में याद रखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।